Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, I'm back with yet another video of Weekend Special and guess what? Our today's topic is Heron's formula. Okay, so guys, आज के इस वीडियो में हम हेरॉन्स फार्मूला की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो किसने डेराइव किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देन उसके फॉर्मूलेज देखेंगे एंड उसके बेसिस पे, उन फॉर्मूलेज के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग much time, let's get started with our video. Okay, so firstly we are going to see what is the history of Heron's formula. So basically there was a mathematician named Heron. Okay, he was born in Alexandria in Egypt in 10 AD. Okay, so एक Heron करके एक mathematician था. He was born in Alexandria in Egypt in 10 AD. Now he has worked lot on applied mathematics and he also wrote 3 books on mensuration. Can you imagine 3 entire books on mensuration? Okay, then one of his books, it deals with the area of squares, rectangles, trapezia, triangles, regular polygons, circles and surfaces of cylinders, कोन्स, स्फीयर्स एट्सेट्रा. लाइक कितने सारे शेप्स के ऊपर उन्होंने उस बुक में लिखा था. ओके, एंड देन ही ऑल्सो डिराइव्ड द मोस्ट फेमस फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज हेरॉन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. लाइक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी तक एक नॉर्मल सा उसका फॉर्मूला हमने सुना है, बट हेरॉन जो था उसने एक बहुत ही फेमस एक अलग टाइप का फॉर्मूला बनाया जिसको उसका नाम दिया गया, उस फॉर्मूले को उसका नाम दिया गया, इसलिए हम इसे हेरॉन्स फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं. ओके, सो उसने एक हट के फॉर्मूला बनाया टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो नाउ लेट अस चेक आउट व्हाट इज दैट फॉर्मूला. ओके, सो बेसिकली इसके पहले अभी तक हमने जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है तो हमने क्या देखा है जनरली? बताओ क्या देखा है हमने? ओके, सो हमने ये एक सपोज एक ट्रायंगल है. ओके, ट्रायंगल ABC. ओके, या अगर आपको पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा तो आप उसका फॉर्मूला क्या बताओगे? एरिया का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यस, सबसे पहला फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा, दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, बट हेरॉन्स ने कुछ अलग तरीके से उस फॉर्मूले को डिराइव किया, कुछ अलग तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने डिराइव करने की कोशिश की एंड दैट इज टुडेज मोस्ट फेमस फॉर्मूला. ओके, सो अब हमने ये एक नॉर्मल फॉर्मूला देखा जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का. Now let us check out what is the Heron's formula. Okay, so basically Heron's ने क्या किया? For suppose again हम एक triangle लेते हैं, triangle ABC. Okay, हमने एक triangle लिया, triangle ABC. Yes, तो उसने क्या किया? For suppose हम AB को A कंसिडर करते हैं, ए की लेंथ AB की लेंथ A कंसिडर करते हैं, BC की लेंथ B कंसिडर करते हैं एंड CA की लेंथ C कंसिडर करते हैं. ठीक है, हमने ऐसे अज्यूम किया है कि इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उन तीनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है. ओके, बिकॉज इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट. सो हम अज्यूम करते हैं स्टार्टिंग से कि तीनों वैल्यूज़ अलग अलग रहेंगी. हो सकता है तीनों वैल्यूज़ सेम हो सकता है तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकता है इनमें से कोई 2 वैल्यूज़ इक्वल हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम दैट ऑल द 3 वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट एंड एक जनरलाइज फॉर्मूला हेरॉन्स ने बनाया. ठीक है, तो उसने ना एक टर्म, आपने पेरीमीटर सुना होगा. यस, अगर आपको ये डायग्राम देखने के बाद बोला जाए कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, वो बताओ, तो आप क्या बोलोगे? Perimeter of this triangle is equal to AB, length of AB plus length of BC plus length of CA. यही बोलोगे. और अगर हमने ये ABC ऐसा नाम दिया है तो आप पेरीमीटर को, अगर आपको पेरीमीटर लिखने के लिए बोला तो आप क्या लिखोगे? A plus B plus C, यही लिखोगे. यस, दिस इज A. ओके, A plus B plus C. बट उसने एक अलग टर्म निकाला विच इज़ कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर. सेमी मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर.
तो अगर पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि उसका हाफ है, सेमी मतलब हाफ। सो इसलिए उसने एक टर्म निकाला सेमी पेरीमीटर विच वॉज, जिसका फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी बाय 2। आई होप आपको पेरीमीटर से अगर आप सेमी पेरीमीटर को रिलेट करोगे तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखने में काफ़ी ईजी जाएगा। ओके, एंड देन उसने इसे एक टर्म का नाम दिया विच इज़ एस। सो एस को उसने क्या बोला, सेमी पेरीमीटर है, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, नाउ जो हमारा मेन पार्ट है दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल इक्वल टू, ओके, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हेरॉन्स में। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, उसने फॉर्मूला डिराइव किया विच वॉज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, दिस इज एस, वेट, एस माइनस सी। यस, सो हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट के अंदर, या ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट अंडर रूट। ओके, सो बेसिकली आपको कैसे याद रखना है, सेमी पेरीमीटर तो आपने पेरीमीटर से रिलेट किया, अब अंडर रूट डालना है एरिया ऑफ पेरीमीटर में, उसके बाद तीनों चीज़ें लाइक सेमी पेरीमीटर हमने याद रखा है तो सेमी पेरीमीटर तो इंक्लूड होना चाहिए, तो एस वो आएगा अंदर, उसके बाद हमारे तीनों साइड्स, तो सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स सब ट्रैक करना है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, सो दिस इज द हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, दिस इज द मोस्ट फेमस हेरॉन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ let us solve an example based on this formula. Okay, okay, so for suppose, मैंने ये एग्जाम्पल कहीं से लिया नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी हैव सीन। ओके, सो फॉर सपोज आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, जनरली हम लोग ए बी सी ही लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी जिसकी साइड्स है फॉर सपोज, लाइक मैं जनरल ले रही हूँ, आई डोंट नो, 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐसी कुछ रैंडम ली है मैंने वैल्यूज़, ठीक है, 2 3 4 ऐसे तीनों साइड्स दिए हैं, एंड बोला है कि इसका आपको पेरीमीटर निकालना है इस ट्रायंगल का, एंड आपको इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। ओके, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। आपको अगर ऐसा बोला यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला तो आपको एकदम डेफिनेटली क्लियर हो गया कि आपको हेरॉन्स फार्मूला से निकालना है, यू विल जस्ट पुट द फार्मूला एंड फटाफट से आप आंसर निकाल लोगे। बट अगर हेरॉन्स फार्मूला मेंशन नहीं किया है एंड आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आपके दिमाग में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, राइट। बट अगर आपके दिमाग में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है तो इसमें आपके पास बेस तो है, आप ये बेस कंसिडर करो, ये बेस कंसिडर करो, ये बेस कंसिडर करो, कोई भी बेस कंसिडर करो, आपके पास आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप अब हाइट की बात आती है, सो देन यू हैव टू ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर हाइट एंड देन यू विल सब्सटीट्यूट इट ओवर देयर। सो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों साइड्स की वैल्यूज़ दी हो एंड एरिया या पेरीमीटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरीमीटर हम नॉर्मली भी वैसे ही निकालते हैं a+b+c करके, बट एरिया के लिए अगर हाइट नहीं दी हो ना तो प्लीज़ नॉर्मल फॉर्मूले से मत जाओ, हेरॉन्स फार्मूला मेंशन नहीं किया है तो भी यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट दैट फ्रॉम हेरॉन्स फार्मूला, आपको ये इजी जाएगा क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यूज़ है, आप फटाफट से उसे सेमी पेरीमीटर निकालो एंड देन पुट द वैल्यूज़ इनसाइड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड द आंसर ऑफ एरिया। ओके, आपको वो हाइट निकाल के एंड देन यू विल फाइंड दैट हाइट एंड यू विल पुट इन दैट नॉर्मल फॉर्मूला, सो दैट विल बी वेरी हेक्टिक। ओके, आपको पता भी नहीं है कि प्रॉपरली अगर तीनों साइड्स की वैल्यू डिफरेंट है एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो परपेंडिकुलर किस रेशियो में बेस को डिवाइड कर रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ, जिससे कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बेस आफ्टर डिवाइडिंग फ्रॉम दैट परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से आप पाइथागोरस लगा के एंड देन यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ दैट हाइट। तो वो सब मत करो अगर हाइट की वैल्यू नहीं दी है तो, ठीक है। ओके,
काफ़ी कुछ बोल लिया, अब वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, सो अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोला तो पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, so 2 plus 3 plus 4 is directly equal to 9, right? So for suppose अगर ये सेंटीमीटर में दिए हैं वैल्यूज, so 9 सेंटीमीटर, से प्रॉपरली नहीं लिख रही हूँ, सेंटीमीटर, राइट? या 2 plus 3 plus 4, या 2 plus 3 is 5 and 5 plus 4 is 9, so 9 सेंटीमीटर। अब अगर एरिया निकालने के लिए बोला तो अब जब आपका सेमी पेरीमीटर सॉरी पेरीमीटर 9 आया तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 9/2। ओके, सो आई जस्ट राइट ओवर हियर, एस क्या आएगा आपका 9/2 सेंटीमीटर। यस, एस आ गया आपका ये। अब आपको एरिया निकालना है। ओके, लेट मी जस्ट स्लाइड इट ओवर। ठीक है, अब एस की वैल्यू हो गई 9/2, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9/2 इंटू एस माइनस ए, सो 9/2 माइनस ए वॉज 2 सेंटीमीटर इंटू 9/2 माइनस अगेन बी वॉज 3 इंटू, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिखती हूँ, रूट थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, राइट, एंड इंटू 9/2 माइनस 4, क्योंकि 2 3 4 ये हमारे साइड्स की वैल्यूज थी। यू कैन जस्ट राइट 9/2 माइनस 3, आप ए बी सी की वैल्यूज इंटरचेंज करके कुछ भी ले सकते हो, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, सो नाउ 9/2 माइनस 2 विल बी वॉट, फटाफट से इसको पॉज करो वीडियो को एंड देन फाइंड आउट एलसीएम एंड इस अंडर रूट की वैल्यू निकालो। ओके, आई विल डायरेक्टली राइट इट्स वैल्यू, सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, अंदर रहेगा 9/2, वेट, 9/2 इंटू 9/2 माइनस 2 इज वॉट, 9 minus 4/2 which is 5/2, so 9/2 into 5/2 into 9/2 minus 3 is what, 9 minus 6/2, so 9 minus 6 is what, 3, so 3/2, 3/2 into under root of 9/2 minus 4 is what, 9 minus 8/2, so it will be 1/2। ठीक है, अब ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, दोनों पेयर मिलके बाहर जाएंगे, सो बाहर क्या निकलेगा, एक 1/2 निकलेगा, एक 1/2 निकलेगा, तो बाहर क्या होगा, 1/4, 1/4 बाहर निकला। अब अंदर क्या क्या बचा, 9 को वी कैन राइट 3 इंटू 3, 3 3 इज 9 इंटू 5 इंटू 3, राइट, दिस इज 5, नहीं तो ये भी 3 दिखेगा, दिस इज़ 5। ओके, अब ये 3 का पेयर बन गया, ये बाहर जा सकता है, वैसे इसको 9 को डिवाइड नहीं किया होता तो भी चल जाता, डायरेक्टली बाहर निकलेगा, तो बाहर क्या बचेगा, 3/4, ये 3 अंदर से निकला, बाहर होगा 3/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 15, सो आंसर विल बी 3/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 एंड हमारी यूनिट थी सेंटीमीटर, सो इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो गाइज दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स based on Heron's formula. This is how we find area of triangle using Heron's formula. Okay, so guys, I hope you like today's video and अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करना हो, आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के टॉपिक्स कवर अप करूँ ऑन वीकेंड स्पेशल, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन चेक आउट दैट फेसबुक पेज इज़ वेल। मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी डालती हूँ सॉल्व करने के लिए, यू कैन गो एंड चेक आउट दोज, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सो मुझे काफ़ी और उससे मोटिवेशन मिलता है
कि और एनर्जी से और अच्छे से मैं और अलग अलग टाइप के टॉपिक्स कलेक्ट करके एंड वीडियोज़ उस पर अपलोड करूँ. ओके, सो I hope you liked today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.